हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जैसे अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में दोस्तों अब जो हमारा रिसेंट का टॉपिक चल रहा है, यानी जो हमारा वर्तमान का जो टॉपिक है, जो सब है ना, उसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ट्राइब्स यानी भारत की जनजातियाँ दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। वो भी दोस्तों स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं। और दोस्तों मैंने जो ट्राइब्स हैं उनसे संबंधित जितनी भी बेसिक नॉलेज थी कि क्यों हम लोग ट्राइब्स को आखिर पढ़ रहे हैं, या ट्राइब्स का कैसे क्या किया जाता है, क्यों हम लोग इनको इतना सरकार ने, जैसे कि मैंने बात की थी कि सरकार ने पीवीटीजीज यानी भारत में 1975 में केंद्र सरकार ने दोस्तों 75 ऐसी जनजातियों को दोस्तों चिन्हित किया है जो दोस्तों पीवीटीजीज में शामिल यानी अति संवेदनशील जनजातीय समूह में शामिल है। अति संवेदनशील का मतलब यह है दोस्तों कि वो दोस्तों उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी साक्षरता है, उनकी जो इकनॉमी है दोस्तों, वो जीवन निर्वाह है ना, और दोस्तों उनकी जो कृषि है वो बहुत पिछड़ी हुई है दोस्तों। जैसे कि बात करें कि पीवीटीजीज का जो पैरामीटर है दोस्तों, सरकार ने ऐसा बनाया है कि जो जनजातियाँ दोस्तों क्या है, जिनकी जो कृषि, जो परंपरागत कृषि की जो पद्धति है दोस्तों, वो कैसी है दोस्तों, परंपरागत बहुत पिछड़ी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, उनकी जनसंख्या लगातार दोस्तों घटती जा रही है ना। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, उनकी जो लिटरेसी है, साक्षरता बहुत ही कम है, ना के बराबर बिल्कुल। और दोस्तों उनका जो अर्थव्यवस्था है वो बस उनके जीवन निर्वाह कैसे भी चल रहा है उस तरीके से। तो ये दोस्तों 4 इस तरीके से पैरामीटर बनाया जिनको दोस्तों जो इनमें आता है दोस्तों, उनको पीवीटीजी घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों 1975 में 75 ऐसी ट्राइब्स को, जनजातियों को घोषित किया है पीवीटीजी जो इस श्रेणी में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब सरकार का फोकस उनके ऊपर ज़्यादा है कि उनको कैसे भी करके जो हमारा भारत के जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो उनसे क्या है, उनका संबंध बना दिया जाए, उनको या उनको जो है मुख्य धारा में, विकास की जो मुख्य धारा है उसमें लाके जोड़ दिया जाए, ताकि क्या हो, वो अपने जो विकास या जो अधिकार, जो चीज़ें हैं, वो खुद से करने के लिए सक्षम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सरकार उनके लिए विशेष पॉलिसीज लेकर आ रही है, समय समय विशेष कार्यक्रम चला रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ट्राइब्स को और अदर्स जो ह्यूमन्स होते हैं उनको हम लोग बांट देते हैं। कि क्योंकि दोस्तों क्या है, अभी हम जब इनको चिन्हित ही नहीं करेंगे या इनका दोस्तों हम कैटेगराइज ही नहीं करेंगे तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे। मान लो पॉलिसी कोई बनाएंगे तो क्या सब पर एक जैसे इंप्लीमेंट कर देंगे? नहीं दोस्तों, जिनको ज़रूरत है दोस्तों उनके ऊपर लागू करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमने क्या करते हैं, ट्राइब्स को बांट देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग चिन्हित कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी क्रम में दोस्तों कई और हम लोग जो हैं, इसी में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेट वाइज जो भी पीवीटीजीज हैं, कुछ नॉन पीवीटीज भी जनजातियाँ आती हैं और कुछ नॉन पीवीटीज हैं और कुछ पीवीटीजीज हैं। जैसे 75 मैंने बताया पीवीटीजीज हैं, यानी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स। ठीक है, याद है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स जो सो पीवीटीजीज का मतलब है। और हिंदी में बात करें तो अति संवेदनशील जनजातीय समूह। ठीक है, तो उसका जो होता है, ठीक है, ट्राइब्स कर रहे थे। तो ट्राइब्स में दोस्तों अगर हम बात करें, और उस ट्राइब्स से दोस्तों शुरू करने से पहले मैं जो भी अगर मेरी चैनल पर आज अगर नया जुड़ा हो दोस्तों, तो उसकी मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। अगर जो भी मेरी क्लास को अगर रिकॉर्डेड देखता हो दोस्तों, तो उसको मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी वीडियो को दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो दोस्तों, तो दोस्तों जरूर देखा करें पूरी वीडियो। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, वीडियो को कमेंट कर दें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। और दूसरी चीज़ वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को जितना भी हो सकता है अच्छा कराने का, जो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दोस्तों आपका हो जाए, आपको चीज़ें बहुत सरल वे में और बहुत अच्छी चीज़ें और अच्छा कंटेंट मिल जाए। उस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर दोस्तों आया हूँ। तो आपका दोस्तों थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स जितने भी बनाए हैं या जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो भी अब इस जो क्लास है या जो नॉलेज जो मेरे पास है, वो मैं आपको जो दे रहा हूँ उसका वो भी बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो दोस्तों और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने पेपर के पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए दोस्तों, जो अभी भविष्य में जो पेपर आ रहा है, जैसे यूपी लेखपाल का आ रहा है और भी यूपी ट्रिपल से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं दोस्तों इस समय, आगे जून में दोस्तों होने हैं पेपर। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि हिस्ट्री में जो वार्स की एक सीरीज लेकर आया हूं मैं दोस्तों, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल हुए, यानी जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए हैं, मैं उसकी एक सीरीज लेकर आया हूं। मैंने आपको 2 करा दिए हैं। 2 में दोस्तों मैंने बात करूं तो मैंने एक में दोस्तों दशराग युद्ध के बारे में, जो वैदिक सभ्यता में, जो वैदिक युग में दोस्तों जो युद्ध हुआ था, जो भारत का जिसको माना जाता है कि पहला युद्ध है, उसके बारे में बहुत डिटेल में दोस्तों हमने
अध्ययन किया है। दूसरा, मैंने अभी कल के क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था हाइड स्पीच गाइड, यानी सिकंदर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल दी थी। ठीक है, तो आपको दोस्तों वो जाके वहाँ पे कर लेना है दोस्तों। सीरीज में दोस्तों भी उसको भी देखते रहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ युद्ध ही पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ युद्ध को फोकस करके आपको और भी चीज़ें साथ में करा रहा हूँ कवर, ताकि जो भी आसपास की घटनाक्रम है उससे भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों आपका कवर हो जाए। मैं ये आपको भरोसा दिला सकता हूं दोस्तों, ऐसा विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपको हिस्ट्री से किसी भी पोर्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपके 5 से 6 कवर करा दूंगा, सिर्फ इन युद्धों के थ्रू पर। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखें दोस्तों थोड़ा। ठीक है, और ये दोस्तों जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें जिसने अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी वो देख ले, मैं पूरा कवर करा चुका हूँ। अब सिर्फ ट्राइब्स बचा है, ट्राइब्स के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम लोग भारत के मानसून पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों, और बाकी की जितनी भी ज्योग्राफी का पार्ट होता है वो सारी मिनरल से लेकर मैंने पोर्ट्स सब चीज़ें और फिजिकल ज्योग्राफी सारी चीज़ें मैंने करा दी। ठीक है, इंडियन का जो फिजिकल पार्ट होता है वो मैंने कराया। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्लास में अगर हम बात करें, हम ट्राइब्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अगर हम बात करें दोस्तों ट्राइब्स की, अगर हम बात करें यानी जनजातियां, ट्राइब की बात करें यानी जनजाति, तो लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने कुछ स्टेट की आपको ट्राइब्स लिखाई थी। हम लोग यहाँ स्टेट वाइज करेंगे, है ना। तो मैंने आपको एक तरफ दोस्तों मैंने पहले अंडमान एवं निकोबार की कराई थी। ठीक है, मैंने ट्राइब्स लिखाया था, मैंने अंडमान एवं निकोबार की ट्राइब्स आपको कराई थी। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अंडमान में जो है वो कौन सा ग्रुप, एथनिक ग्रुप मिलता है, तो इसमें निग्रो एथनिक ग्रुप मिलता है, निग्रेटो, है ना। और इसमें दोस्तों मंगोलाइड, दोस्तों कौन सा दोस्तों, मंगोलाइड। मैंने ये आपको जो फर्स्ट क्लास मेरी देखेंगे टाइप्स की, आपको उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो अंडमान में दोस्तों वो निग्रेटो यानी जो अफ्रीका से आए हुए लोगों का समूह मिलता है, और जो निकोबार में दोस्तों मंगोलाइड यानी जो नॉर्थ इंडिया यानी जो चाइना और जो मंगोल वाले प्लेस से आए हुए लोगों का मिलता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाई थी, जैसे कि मैंने पहला आपको पढ़ाया था इसमें ग्रेट अंडमान। मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। अंडमानीज, ठीक है दोस्तों, ग्रेट अंडमानीज। दूसरा दोस्तों ओंग। तीसरा दोस्तों जरावा। फोर्थ दोस्तों सेंटलीज। ठीक है, फोर्थ दोस्तों सेंटलीज। इसमें मैंने आपको फर्स्ट कराई थी सोमपेन दोस्तों। ठीक है, और सेकंड आपको कराई थी मैंने निकोबारीज, ठीक है। मैंने इसमें बताया था ये पीवीटीजीज है, ये चारों पीवीटीजीज हैं, ये नॉन पीवीटीजीज थी इसमें। ठीक है, पीवीटीजीज का मैंने मतलब बता दिया था, और मैंने कहा था जैसे भी जो भी नए हैं, मान लो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी अति संवेदनशील जातीय समूह भी करने, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि सरकार उन्हीं पर जाकर फोकस करती जो खुद इंप्लीमेंट करती जिनके ऊपर, है ना। तो जैसे कि मैं जैसे ओंग है मान ली, तो ओंग मान लो पीवीटीजीज है, तो उसके आगे ऐसे लिख ले पीवीटीजीएस, या तो सिर्फ पी बना दे, या कर दे कोई डिफरेंट कलर से उसको लिख ले, है ना, या क्या कर दे, या तो उसको हाईलाइटर से कर दे। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ये पीवीटीजीज हैं, और जो नॉन पीवीटीजीज है उसको नीले पेन से साधारण लिखते रहे। ठीक है, तो ये ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पीवीटीजीज रहेंगी उसके आगे आपको पीवीटीजीज या तो सिर्फ पी लिख देना है, या किसी डिफरेंट कलर से आप कलर के पेन से आपको लिख लेना है, या तो क्या करना है एक हाईलाइटर लें उससे हाईलाइट कर दें उसको। ठीक है, तो ये तो मैंने ये अंडमान को पढ़ाया था। ठीक, अंडमान के बाद दोस्तों मैंने आपको केरला के बारे में, केरला की ट्राइब्स करा दी थी। केरला में दोस्तों रिवीजन अगर मैं करूं तो दोस्तों देखो, केरला की अगर हम बात करें, ठीक है, केरला की अगर हम बात करें तो केरला में दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको चोला नायकन। दूसरा दोस्तों दूसरी ट्राइब मैंने क्या पढ़ाई थी, कडार पढ़ाई थी। थर्ड आपको मैंने पढ़ाई थी कुट्टू नायकन दोस्तों, पढ़ाई थी कुट्टू नायकन। फोर्थ मैंने आपको दोस्तों कुरोगा पढ़ाई थी दोस्तों, कुरोगा लिखाई थी मैंने, कुरागा। 5 दोस्तों कुरुम्बस। ठीक, फिर मैंने आपको तमिलनाडु में कराई थी दोस्तों, तमिलनाडु, ये रिवीजन है दोस्तों इसीलिए फटाफट मैं लिख रहा हूं। तमिलनाडु में मैंने आपको क्या पढ़ा, इरुलर पढ़ाया, इरुलर, कोटा,
पनियन टोडा। बस 2-3 बार आप अगर पढ़ेंगे इसको दोस्तों तो बड़े आराम से दोस्तों रिवाइज हो जाएंगी। इसके मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसको पिक्ट लिख सकते हैं, पिक्ट, PIKT, पिक्ट, है ना। पनियन इरुलर कोटा टोडा, ऐसे में अगर याद करने में थोड़ा कठिन लगता है, मगर हमको दोस्तों एक फ्लो में अगर बोलेंगे इरुलर कोटा पनियन टोडा, इरुलर कोटा पनियन टोडा, आप आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम ट्राइब्स कर चुके थे और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि जो ट्राइब्स करने का हमारा जो तरीका रहेगा, ठीक है, ये यहाँ तक दोस्तों हम लोग कर चुके थे, ये रिवीजन के थ्रू था। मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि जो ट्राइब्स करने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, सपोज दिस इज अ इंडिया, ठीक है, सपोज दिस इज इंडिया। इंडिया में मैंने बताया था कि जैसे ये विंध्याचल के इधर साउथ होता है, इसको दक्षिण भारत बोला जाता है, विंध्याचल के इधर। तो क्या करेंगे, आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा इधर की जितने भी स्टेट हैं, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, है ना, तमिल और महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें एक आज हमारा कवर होगा। फिर दूसरे दिन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया की जितने भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, सॉरी दोस्तों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना दोस्तों, ये चीज़ें हैं। और फिर एक दिन, फिर दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको एक पार्ट में पूरा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जितनी भी, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की जितनी भी जनजातियां हैं। फिर इसके बाद सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और दोस्तों इसी वाले पोर्शन में दोस्तों हम लोग राजस्थान और ये भी कर लेंगे। तो 4 दिन में दोस्तों ये चारों ट्राइब्स दोस्तों, मतलब पूरे भारत की ट्राइब्स हम लोग कर लेंगे। एक दिन हम लोग वो पूरा साउथ का देखेंगे, फिर एक दिन पूरा हम लोग नॉर्थ का, जिसमें हम लोग राजस्थान और गुजरात भी ले लेंगे, फिर एक दिन दोस्तों पूरा ये देखेंगे, और एक दिन हम लोग मिड के जितने भी मतलब स्टेट हैं उनके बारे में हम लोग कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसा तरीका रहेगा। तो आज जो हम लोग फोकस कर रहे हैं उसमें दोस्तों हमारा साउथ इंडिया के जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनमें कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, यानी कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, वो हम लोग करेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों हम यहीं पे आपको, बस आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको यहीं पे याद भी करा दूंगा। याद जैसे कि देखो अभी मैं कैसे कराता हूँ याद आपको। तो दोस्तों हम लोग तमिलनाडु तक कर चुके थे। अब जो आप नेक्स्ट स्टेट डालेंगे वो दोस्तों डालिएगा महाराष्ट्र। कौन सा रहेगा दोस्तों, तो महाराष्ट्र, सॉरी दोस्तों ऐसे नहीं होता, MASHTRA होता है हिंदी में दोस्तों, महाराष्ट्र डाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र में दोस्तों आपको ट्राइब्स लिखते चलनी है, और मैंने बताया है कि जो भी जैसे PVTGs रहेंगी तो उसके आगे आपको PVTGs लिख लेनी है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी PVTGs हैं, कौन सी नॉन PVTGs हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र में आपको फर्स्टली पहले आपको याद रखना है कि इसमें दोस्तों एक ट्राइब मिलती है कटकरी, जिसको बोलते हैं। ये सब दोस्तों इंग्लिश में ही नाम लिखिएगा, आप आराम से पढ़ लेंगे इसको, कटकरी, ठीक है दोस्तों। दूसरी दोस्तों आपको कोलम मिलेगी। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ कि जैसे कोलम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कोलम दोस्तों हम लोग यहाँ आंध्र प्रदेश में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब ये मत परेशान हो जाइए कि दोनों स्टेट में लिखना है। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे तमिलनाडु में जैसे टोडा है दोस्तों, तो टोडा दोस्तों तमिलनाडु और केरल दोनों में मिलती है, टोडा जनजाति। बट आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी वो टोडा के बारे में पूछेगा तो आपको तमिलनाडु और केरल दोनों स्टेट नहीं देगा। तमिलनाडु दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा, कर्नाटक दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, मगर केरल नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि दोस्तों आसपास के स्टेट में तो वो जनजाति मिलती ही मिलती है दोस्तों। भाई इंसान है, अपनी किसी आवश्यकता के बस से दोस्तों की वजह से दोस्तों वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गया, है ना। और हो सकता है उसकी कुछ जो लोग हैं वो यहाँ इधर भी बसते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट में मिलती हैं। तो दोस्तों एक ये भी याद रखना है कि वो अगर कभी भी वो वाली जनजाति पूछी भी जाएगी तो उसके आसपास के स्टेट नहीं दिए जाते, दूर के स्टेट दिए जाते हैं। ये आप याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दी कि आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों कोलम जनजाति पाई जाती है, जो दोस्तों PVTGs में शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो कटकरी कोलम कर्नाटक में, महाराष्ट्र में दोस्तों, सॉरी। फिर दोस्तों मारिया गोंड, कौन सी दोस्तों? मारिया गोंड है दोस्तों, खोंड नहीं है। खोंड दोस्तों हम लोग कहाँ पढ़ेंगे तो अभी मैं बताऊंगा, गोंड है। और दोस्तों चौथा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है, एक अंध, ANDH। और मैं बता दूं ये तीनों, मैं ऐसे सिर्फ P बना रहा हूँ तो आपको याद रखना, ऐसे लिख लें आप भी आगे, या तो आप लिखना चाहते हो PVTGS, ऐसे ब्रैकेट करके लिख ले तो आपको याद पता रहेगा कि ये PVTGS है।
ठीक है, ये तीनों दोस्तों PVTGS है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो दोस्तों मैंने इसी चैनल के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, पिन कर दिया है, आपको दोस्तों उसको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें दोस्तों मैंने PVTGS की जो लिस्ट बनाई है, मैंने पूरा उसको आपको PDF के फॉर्म में वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दी, तो आप वहाँ से जाके आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, आपका फायदा रहेगा कि मैं कोई कुछ PDF जो है वहाँ पे डालता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल रहती, तो वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ PDF। कुछ चीज़ें जैसे बहुत ही है ना, लिखना कम पड़े तो आपको मैं समझाने की फोकस ज़्यादा यहाँ रहता है, और बाकी हालांकि मैंने जहाँ जितना भी पढ़ाया खुद ही लिखाया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब PDF से पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ें मेरा फोकस दोस्तों PDF पे नहीं रहता है, मेरा फोकस यहाँ पे रहता है जितना आप यहीं पे पढ़ लें, सीख लें। PDF क्या होता है दोस्तों, एक बुक की तरह फॉर्म होती है, जैसे बुक खरीद के ला के घर पर रख लेते हैं तो उसका पढ़ने का नहीं मन करता, वैसे तो PDF होता है, निकाल के हम लोग प्रिंट आउट करा के रख तो लेते हैं, बस पढ़ते नहीं। तो पढ़ना दोस्तों यही फोकस करना है हमारा। कुछ चीज़ें रहेंगी जो हमें देना मुझे जरूरी लगेगा, मैं वही वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों कौन कौन सी, तो कटकरी, कोलम, मारियागोंड, अंध। एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको 1-2 बार करा के मैं यहीं पे आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो ये इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें से दोस्तों 3 क्या है, PVTGS हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं देखो आपको फिर से एक बार, ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो मैं आपको फटाफट करा के देखो कैसे कराता हूँ। तो दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों पहली मैंने आपको पढ़ाई है कटकरी, ठीक है, 2-3 बार आप ऐसे करेंगे। फिर दोस्तों कोलम, फिर दोस्तों मारियागोंड, ठीक है, और 4 दोस्तों अंध। हो गया दोस्तों, फिर एक बार लिखो इसको, कटकरी, ठीक, कोलम, मारियागोंड और अंध, और इसमें ये तीनों PVTGS है और नॉन PVTGS है। तो दोस्तों कितना आसान है याद करने में दोस्तों, आप बस इसको 2-3 बार देखो। ट्रिक जो होती हैं कहीं कहीं काम आती है, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती। ये दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जिनको जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको याद रहेगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा, आप इसके ये जान लीजिए, किसी ना किसी पेपर में ये रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दोस्तों महाराष्ट्र की बात। इसके बाद दोस्तों आप डालेंगे कर्नाटका। दोस्तों स्टेट नहीं, दूसरा जो स्टेट है कर्नाटका, हिंदी में दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 3 ट्राइब्स पढ़नी है। पहली दोस्तों जेनु कुरुबा, जेनु कुरुबा, ठीक। दूसरी दोस्तों यरावा, यारावा, ठीक है। चौथी दोस्तों तीसरी दोस्तों येरुकुलम, येरुकुलम। दोस्तों ये आर मैं ऐसे भी बनाता हूँ, वैसे भी दोनों तरीके से आर बनाता हूँ। ये एरुकुलम है, आर है दोस्तों, येरुकुलम। ठीक है, तो जेनु कुरुबा, यरावा, येरुकुलम। और इसमें से दोस्तों ये सिर्फ PVTGS हैं, ये दोस्तों सिर्फ PVTGS हैं, और ये दोनों दोस्तों नॉन PVTGS हैं। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में दोस्तों जेनु कुरुबा, यरावा, येरुकुलम। ठीक है, जेनु कुरुबा, यरावा, येरुकुलम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक में दोस्तों कौन कौन सी 3 ट्राइब पाई जाती हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जेनु कुरुबा, यरावा, है ना, येरुकुलम, येरुकुलम। तो ये दोस्तों क्या है, 2-3 बार आप खुद अपने हाथ से जेनु कुरुबा, है ना, दिमाग में खाली थोड़ा जोर डाले, जेनु कुरुबा, यरावा, है ना, येरुकुलम। तो ये हो गई है ना कर्नाटक की ट्राइब्स हमारी। ठीक, तो इतनी बात हो गई हमारी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें थोड़ा लोगों को दिक्कत होने वाली है, बट आप दिल थाम के और आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको याद करा दूंगा बहुत। अब इसमें दोनों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप उससे याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा।
तो अब जो आप नेक्स्ट स्टेट डालेंगे, ठीक है, आप जो अब नेक्स्ट स्टेट डालेंगे उसको डालिए दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 8-10 आपको पढ़नी है, ठीक है, उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आप इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले आप क्या करेंगे, B1 B2 D1 D2 कैसे, फर्स्ट बिरहोर, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, बिरहोर, ठीक है, ये B1 हो गया। दूसरा बोंदो, बोंदो, ये B2 हो गई। थर्ड दई, ये D1 हो गया। फोर्थ दोस्तों डोंगरिया खोंड, और ये हो गया D2 हो गया। तो B1 B2 D1 D2 बिरहोर बोंदो डिडई डिगरिया, ठीक है। तो उड़ीसा में आपको पहले याद रखना है B1 B2 यानी बिरहोर बोंदो, फिर D1 D2 डिडई डुंगरिया खोंड, डिडई डुंगरिया खोंड, और वहां पे मारिया गोंड कहाँ पड़ी दोस्तों, तो वो सॉरी दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ी, ठीक है। तो डोंगरिया खोंड, तो B1 B2 D1 D2 ये हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है जे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं JKL, इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों, ये 4 हैं, फिर इसके बाद 4 इधर आपको याद रखने, 4 हैं। इसके बाद 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, जिसमें आपको पहला याद रखना है जे से JKLM, ये JKLM मतलब जुआंग खरिया, ठीक है, लोधा मन कर दिया, मन किर दिया, मन किर दिया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी 8। जे से जे फॉर जुआंग, के फॉर करिया खरिया, एल फॉर लोधा, एम फॉर मन कर दिया। तो देखो जे ABCD में जे के बाद के आता है LM, JKLM जुआंग खरिया लोधा मन कर दिया। इस बार हमने बताया B1 B2 यानी बिरहोर बोंदो, D1 D2 यानी डिडई डुगरिया। तो ये उड़ीसा के कुछ फेमस है, और ये सब दोस्तों मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सब आपको PVTGs में याद रखना है। उड़ीसा में एक भी मैं नॉन PVTGs नहीं पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना है। तो जितने सिर्फ आप PVTGs याद कर लें वही बहुत है। और इसमें एक दोस्तों और आपको याद रखना है, कौन सी दोस्तों, तो सौरा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसको डिफरेंट कलर्स लिख दे रहा हूं, आप इसको मार्क भी कर लीजिएगा। सौरा, सौरा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। उड़ीसा में कौन कौन सी दोस्तों, B1 B2 D1 D2 यानी बिरहोर बोंदो डिडई डुगरिया खोंड, इसके बाद JKLM यानी जुआंग खरिया लोधा मनकिरदिया और सौरा। ये दोस्तों कहां पर है दोस्तों, तो उड़ीसा में। आप इसी तरह आप नंबर से नीचे लिख लीजिएगा, लिस्टिंग कर लीजिएगा, और ऐसे आप डाल भी लीजिएगा आगे, तो आपको याद रहेगा कि JKLM और इसके बाद B1 B2 D1 D2। और ये सब दोस्तों मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ ये सब भी सारी की सारी PVTGs हैं, यानी अति संवेदनशील जनजातीय समूह है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी उड़ीसा की बात। मैं एक बार इसको रिवीजन कराता हूँ, कैसे रिवीजन करना है, तो देखो फटाफट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा में दोस्तों मैंने पहले B1 यानी B1 मतलब दोस्तों बिरहोर, B2 यानी दोस्तों बोंदो, B3 दोस्तों D1 यानी D1 दोस्तों दिदई, दिदई के बाद दोस्तों D4 D2 दोस्तों डोंगरिया खोंड, डोंगरिया डोंगरिया खोंड, ठीक। इसके बाद मैंने जे पढ़ाया यानी जे फॉर जुआंग, जुआंग, फिर के दोस्तों खरिया, एल दोस्तों लोधा, और एम फॉर दोस्तों मन कर दिया। ये तो दोस्तों हमारी किरदा, मन कर दिया, मन कर दिया DA है ना, मन कर दिया, यानी JKL और ये दोस्तों M, और ये B1 B2
D1 D2 और इधर मैंने लास्ट में पढ़ाई दोस्तों एक सौरा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इतनी 9 आपको याद रखनी है, बाकी उसमें बहुत सारी है बट आपको इसमें लिस्ट मैंने वहाँ जो लिखाई है, जब मैंने आपको वहाँ जो वो PDF भेजा है टेलीग्राम पर, उसमें और सारी है बट आपको इन पे फोकस करना है, ठीक है। यहीं से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये दोस्तों हमारी उड़ीसा की बात होगी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको देखो एक चीज़ बता दूँ, देखो पढ़ने, अब जैसे कि मैंने ये करा दिया, मैं दोस्तों मान लो यहाँ पे इंडिया बना देता हूँ, दिस इज अ माई, है ना, अवर इंडिया, ये हम लोगों का प्यारा भारत है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा, हम लोगों का दोस्तों प्यारा भारत है। मैप बनाने की दोस्तों प्रैक्टिस किया करिए, विदाउट मैप दोस्तों ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। आप ज्योग्राफी मैप से जितना अच्छा सीख सकते हैं दोस्तों, उतना और किसी चीज़ से नहीं। और प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। अब अगर मैं दोस्तों आपको जैसे ये मैं बना देता हूँ तमिलनाडु, ठीक है, और इधर मैं आपको कर दे रहा हूँ, मान लो ये केरला हो गया, हालांकि ऐसा है नहीं, ये तमिलनाडु ऐसे करके ऐसे फैला है और केरला ऐसे, ठीक है। और फिर ये मान लो मैं बना दे दूँ यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश तो नहीं करना है हमको। फिर ये मान लो ये हमारा उड़ीसा है, इधर उड़ीसा होता है, इसके ऊपर दोस्तों कर्नाटक है, फिर ये दोस्तों महाराष्ट्र है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये A और ये B और ये C और ये D और ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कटकरी दोस्तों कहाँ मिलती है, तो दोस्तों आपके चमक रहा होगा दिमाग में कि जो कटकरी है दोस्तों वो कहाँ पे मिलती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में। इसी तरह मैं आपसे मारिया गोंड पूछता हूँ तो भी ये आपको दिमाग में लग रहा होगा कि हाँ ये मैंने कहाँ पढ़ी, कहीं तो पढ़ी, हाँ महाराष्ट्र पढ़ी है। तो ये चीज़ें आपके अब दिमाग में आ रहा है। इसी तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ बिरहोर बोंदो, है ना, डोंगरिया, बिरहोर बोंदो दिदई डोंगरिया खोंड, ठीक है, जुआंग खरिया लोधा, और दोस्तों एम फॉर मन कर दिया, ये सारी कहाँ पर दोस्तों, तो ये उड़ीसा में, ये यानी उड़ीसा में। इसी तरह मैंने इरुलर कोटा पनियन टोटा कहाँ पढ़ा है दोस्तों, तो तमिलनाडु में। ये अब आपके दिमाग में लग रहा होगा, मैप में भारत में देख के आप मैप लगा हो सामने तो आपको ऐसा लगे कि हाँ इस स्टेट में ये वाली ट्राइब्स पाई जाती हैं, आपको पता चल रहा होगा ना। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस करना है आपको बार बार, इस तरीके से आपको देख के दिमाग में आपके आना चाहिए, ठीक है। अब जो साउथ का दोस्तों एक लास्ट स्टेट बचा है, वो बचा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। उसको अब हम लोग करेंगे। आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब से बहुत सरल है, हम लोग उसका नाम भी सुनते रहते हैं, मूवी भी देखते रहते हैं, तो उसमें नाम खाली सुनते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपका हमारा जो स्टेट नया रहेगा वो रहेगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। सॉरी दोस्तों, इंग्लिश भी लिख देता हूँ मैं, वरना कहेंगे कि कभी हिंदी लिखते हैं कभी इंग्लिश लिखते हैं, तो दोनों लिखते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। इसमें दोस्तों आराम से पढ़िएगा, चेंचू वेरी फेमस है। दूसरी दोस्तों गदावा, गधा नहीं गदावा दोस्तों, गदावा। तीसरा दोस्तों कोंडा, नाम सुनते रहते हैं ना, कोंडा रेड्डी दोस्तों, आप अब पता चला होगा, अरे रेड्डी तो दोस्तों हम लोग मूवी में देखते रहते हैं, है ना। तो रेड्डी दोस्तों कहाँ पाई मिलती है जो ट्राइब्स है, वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। इसी तरह दोस्तों कोंडा, सवाराज दोस्तों, सवाराज। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा पोरोजा, पोरोजा। छठा दोस्तों थोटी, क्या नाम है, थोटी, पोरोजा एवं थोटी। 7 नंबर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों है वाल्मीकि। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि ये वाल्मीकि जो ट्राइब्स है दोस्तों वो कहाँ मिलती, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों बिहार में है, तो लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वाल्मीकि जो ट्राइब्स है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में मिलती है। इसके बाद दोस्तों 8वीं जो इसकी ट्राइब्स है लंबडी, लोमबडी दोस्तों, लोमबडी LOM बडी, लोमबडी दोस्तों आपको याद रखना है। ये दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों 8 ट्राइब्स हैं, चेचू, गदावा, कोंडा रेड्डी, कोंडा सरावाज, पोरोजा, थोटी, वाल्मीकि और दोस्तों लंबडी। आपको ये वाल्मीकि याद रखना है। और ये मैं ये बता दूं मैं, ये दोनों नॉन पिविटीजीज हैं, ये सारी पिविटीजीज हैं। और जो वाल्मीकि और जो
लंबडी है ये नॉन पिविटीजीज है, ये यानी ये पिविटीजीज नहीं है, अति संवेदनशील नहीं है, जनजाति में इसको शामिल नहीं किया गया। बट इनको याद रखना है कि वाल्मीकि दोस्तों ट्राइब्स जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलता है और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो दोस्तों बिहार में मिलता है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, वाल्मीकि जो है वो ट्राइब्स जो कहाँ मिलती है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में। रेड्डी दोस्तों और कोंडा, कोंडा करके अगर कहीं आ रहा है तो वो भी दोस्तों कोंडा जो है, कोंडा रेड्डी, कोंडा सरावास दोस्तों, रेड्डी को जो हम जानते हैं आंध्र प्रदेश का सुनते रहते हैं, तो याद रखिए कि वो रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश में। पोरोजा थोटी दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोटी, ठीक है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की ट्राइब्स हैं, इनको हम लोग एक बार और कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार रिवीजन के थ्रू पे, तो कैसे कौन कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों पहली मैंने इसमें कराई है कौन सी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चेचू। चेचू के बाद दोस्तों गदावा, ना कि गधावा ना कि गधा, है ना, गदावा। गदावा के बाद दोस्तों कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी, है ना। इसके बाद दोस्तों कोंडा शरावा, सवारास। इसके बाद दोस्तों पोरोजा, पोरोजा। इसके बाद दोस्तों थोटी, थोटी के बाद दोस्तों वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ये। इसके बाद दोस्तों लोम्बाडी, ओहो बड़ी, बड़ी है ना, लोम्बाडी यानी बड़ी, लोम्बाडी। तो ये दोस्तों क्या हो गई, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, हमने देख ली। यानी साउथ इंडिया की जितनी भी ट्राइब्स पढ़ ली थी हमने, पढ़ ली। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, अब हम लोग इनको, ठीक है, अब हम लोग आगे की ट्राइब्स कल देखेंगे। बट हाँ अभी अब कोई चाहिएगा मत, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जितनी भी ट्राइब्स अभी तक हम लोगों ने करी हुई हैं उनकी हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करते समय देखो कैसे याद रखना है, तो देखो मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। तो पहले हम लोग अंडमान को देखा था, तो अंडमान में निग्रोटे प्रजाति की जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी दोस्तों ग्रेट अंडमान, अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज। दूसरी दोस्तों इसमें ओंग पड़ी थी, अंडमान की अगर हम बात करें ओंग पड़ी थी। तीसरी दोस्तों इसमें जारवा पड़ी थी, जरावा दोस्तों पड़ी थी। और दोस्तों फिर सेंटिलीज पड़ी थी, सेंटिलीज पड़ी थी, ठीक है। ये तो दोस्तों हो गई किसकी, अंडमान की। निकोबार में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी थी कौन सी दोस्तों, सोमपेन दोस्तों, सोमपेन। और दोस्तों निकोबारीज, निकोबारीज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था केरला में, केरला में दोस्तों चोला नायकन, ठीक है, कडार, कुट्टू नायकन, कुट्टू नायकन, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों कोरागा, है ना, कोरागा बाद दोस्तों कुरुम्बस, कुरुम्बस, ठीक। केरला के बाद दोस्तों हम लोग ने तमिलनाडु में, दोस्तों तमिलनाडु में कौन कौन सी पड़ी थी, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तमिलनाडु में दोस्तों इरुलर, कोटा, पनियन, टोडा, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग ने महाराष्ट्र में कौन सी पढ़ी थी, तो कटकरी, डिफरेंट कलर्स हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो कटकरी, ठीक है, कोलम, मारिया गोंड, ठीक। इसके बाद दोस्तों अंध, ठीक। इसके बाद दोस्तों फिर हमने और कौन से स्टेट, हाँ कर्नाटक पढ़ा, जिसमें दोस्तों जेनु कुरुबा, कुरुबा, यरावा, येरुकुलम, येरुकुलम, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इनमें कौन कौन सी पीवीटीज हैं, अभी देखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा है उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों B1 यानी बिरहोर, B2 बोंदो। फिर इसके बाद D1 यानी दिदई दोस्तों। फिर D2 यानी दोस्तों डोंगरिया खोंड, डोंगरिया खोंड, ठीक। D1 D2। फिर इसके बाद J फॉर जुआंग दोस्तों, K फॉर दोस्तों खरिया दोस्तों, L फॉर दोस्तों लोधा,
और M फॉर दोस्तों मनकिरदिया, मनकिरदिया। फिर इसका दोस्तों मैंने इसमें सौरा बढ़ाया, ठीक। देन इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी है आंध्र प्रदेश में तो चेचू, चेचू के बाद दोस्तों गदावा, गदा के बाद देखो कोंडा रेड्डी, ठीक है। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की है, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ कि ये लगे कि हाँ अलग स्टेट की। गदावा, गदावा के बाद दोस्तों दोस्तों कोंडा रेड्डी होगा, गदावा थोड़ी ना, कोंडा रेड्डी। फिर दोस्तों कोंडा, सवाराज, ठीक। और फिर दोस्तों पोरोजा, थोटी, वाल्मीकि, और दोस्तों लास्ट में लोम्बडी, लोम्बडी। इतनी ट्राइब्स पड़ी हैं। इतनी ट्राइब्स में अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी दोस्तों अगर पीबीटीजीज हैं तो इधर देखो दोस्तों चारों पीबीटीजीज, ये पीबीटीजीज, शोम्पेन पीबीटीजीज। फिर इसको छोड़ दो, चोला नाइकन, कोलंबस, ये सारी पीबीटीजीज, ठीक। इसमें दोस्तों ये सारी पीबीटीजीज, ठीक है। इसमें दोस्तों ये 3 पीबीटीजीज, ठीक। इसमें दोस्तों फर्स्ट ये सिर्फ पीबीटीजीज, ठीक। इसमें दोस्तों ये सारी पीबीटीजीज, सारी की सारी दोस्तों उड़ीसा में हमने पढ़ी जितनी सब पीबीटीजीज। और इसमें दोस्तों ऊपर से लेके सारी सिर्फ कौन सी वाल्मीकि और लंबेदी छोड़ के सारी पीबीटीजीज। अब देखिए इतनी पीबीटीजीज पढ़ी और 4 से 5, 2 इधर, 1 इधर, 3 और दोस्तों इधर एक 4, ये टोटा में तो पूरी हो गई 4 और इधर एक ये 5 अभी तक हम लोगों ने नॉन पीबीटीजीज पढ़ी है। बाकी सारी दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी नॉर्थ साउथ इंडिया में पढ़ी है सारी पीबीटीजीज पढ़ी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको याद होना चाहिए। आपको मैंने जिस तरीके से पढ़ाया दोस्तों उसी तरीके से आप पढ़िएगा। 3-4 बार इसको लिख के जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे रिवीजन करिएगा, आपको सारी चीजें एकदम अच्छे वे में याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके आगे दोस्तों हम लोग अब कल करेंगे। कल हम लोग दोस्तों आगे की, अब कल तो दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चलेगी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। कल हमारा दोस्तों नया बैटल, कल हम लोग बैटल की सीरीज, क्योंकि दोस्तों हम लोग हफ्ते में 3 दिन दोस्तों, हफ्ते में 3 दिन कुछ अलग कर रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन दोस्तों ज्योग्राफी कर रहे हैं और हफ्ते में 3 दिन दोस्तों क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में जो वॉर्स का जो है ना जो सीरीज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वॉर्स की जो सीरीज है कल हमारी वॉर्स की सीरीज में रहेगा दोस्तों 3rd बैटल रहेगा, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कल अशोक के युद्ध, है ना, अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कल हम लोग दोस्तों अशोक का जो कलिंग युद्ध है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। और आइएगा दोस्तों, मैं बहुत ही आपको वो चीज़ें जो दूंगा शायद आप कहीं आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में। और दोस्तों इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, जम के पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।